हेलो माय इंग्लिश अड्डा फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक अपना न्यू टॉपिक लेकर के। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हमने फ्यूचर सिंपल तक अपना कंप्लीट कर लिया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक दिन अचानक से 3 दोस्त मिलते हैं, ठीक है? एक दोस्त का नाम था विल, दूसरे का नाम था बी और तीसरे का नाम था ING। विल जो है वो कहता है कि मैं फ्यूचर का जो है राजा हूँ, किंग हूं मैं, ठीक है? तो किंग है भाई। तो बी कहता है कि ठीक है भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूंगा, तुम्हारा एकदम हम सफर बन करके, ये अपना दीवान समझ लेना, ये अपना क्लर्क समझ लेना, वाटेवर जो भी आप चाहो आप समझिए। तभी जो है वहां पर भागते हुए उसका तीसरा दोस्त आता है जिसका नाम था ING। वो कहता है कि मेरा काम ये है कि मैं किसी भी एक्शन को कॉन्टिन्यू में दर्शाता हूं, मतलब ये कि जैसे वो काम चल रहा है, ये मेरा काम है। किसका? ING का। तब वो तीनों दोस्त मिल जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज से हम मिल करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भविष्य तय करेंगे। तो इसलिए विल, बी और ING, ये 3 दोस्त वाली ट्रिक आप याद रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। क्या होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? तो माय डियर स्टूडेंट्स, future continuous tense is used to describe an action that will be continuing as a specific time in the future। मतलब क्या बात बताई गई कि जब किसी काम के भविष्य में किसी समय पर चल रहे होने का पता चले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बात को समझिएगा, मैंने क्या बताया आपसे? जब किसी काम के भविष्य में किसी समय पर चल रहे होने का पता चले, वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब कार्य तो होगा, फ्यूचर में वो क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा। उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है इस टेंस की होती है विल बी और सेल बी। क्या होती है? विल बी और सेल बी। देखो विल और बी, तो जैसा मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि किंग माने जाते हैं, तो ये तो पूरे फ्यूचर टेंस में चलेंगे, चाहे कोई भी फ्यूचर का कोई भी पार्ट हो, हर जगह आपको विल और सेल दिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और क्या है? सेल बी। मेन वर्ब की माय डियर क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब वही जो मैंने आपको बताया था, विल कहता है मैं फ्यूचर का किंग हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विल, मैं हूं विल, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब जो है बी, बी क्या कहती है कि बी, मैं भी हेल्पिंग वर्ब हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं हमेशा विल के साथ ही रहूंगी या रहूंगा, जो भी आप मानो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बताया गया है V4। V4 मतलब क्या होता है? ING। याद रखिएगा, हम मैक्सिमम वर्ब की 3 फॉर्म के बारे में जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारी कोई एक वर्ब है गो, तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म वेंट हो गई और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन। एक अपनी चौथी फॉर्म भी होती है, जिस वर्ब में ING लग जाए उसको हम V4 बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक हमारी वर्ब की 5वीं फॉर्म भी होती है, जिस वर्ब में एस या ES लग जाए उसको वर्ब की 5वीं फॉर्म बोलते हैं। तो 5 फॉर्म होती है वर्ब की, याद रखिएगा, ठीक है? तो V4 का मतलब क्या है? एक्शन इज प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने बताया था, ये हमेशा कहता है कि मैं हमेशा किसको दर्शाता हूं? एक्शन को। और वो एक्शन इन प्रोग्रेस है, मतलब चल रहा है, हो रहा है। ट्रिक क्या है? विल बी प्लस ING। हम तीनों मिलकर बताते हैं कि फ्यूचर में किसी टाइम पर काम चलता रहेगा, कि किसी टाइम पर काम शुरू हुआ था और वो चलता रहेगा। ये इनका काम है, किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। विल बी प्लस ING या सेल बी प्लस ING। मैक्सिमम यूज विल होता है, इसलिए ट्रिक हमने विल बी की बना दी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। एडवर्ब्स का समय आ गया। अब एडवर्ब्स टाइम एक्सप्रेशंस होती हैं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में माय डियर कौन सी एडवर्ब्स का यूज होगा? आइए हम जानते हैं। एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। अब आप याद करिए, मैंने एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था, और अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस यही रहेगा कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के बाद यहाँ पर आपको फ्यूचर एडवर्ब देखने को मिलेगी। ओके, और आज हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम इन्हीं कंपैरिजन को क्लियर करेंगे। इनसे कंपैरिजन करते हुए मैं आपको सेंटेंस दूंगा, बड़ा ही हमारा सुपर्ब सेंसेशन एक होगा। आप जरूर हमसे जुड़े रहिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जिन जिन को जिस जिस सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम्स मैं एक साथ लेकर आऊंगा और आपके सारे कंफ्यूजन को छू मंतर। ठीक है?
तो अब देखिए फ्यूचर एडवर्ब मैंने क्या बताया, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ फ्यूचर एडवर्ब जुड़ जाए। फ्यूचर एडवर्ब क्या है माय डियर? फ्यूचर एडवर्ब का मतलब है वो शब्द जो हमें फ्यूचर के बारे में बताए, फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करे, उसको फ्यूचर एडवर्ब कहते हैं। अब कैसे? जैसे कि एट दिस टाइम, टाइम यहाँ पर अब और ऐड करेंगे, एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर? टुमारो एट 5 o'clock, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मतलब ये तो वो एट दिस टाइम हो गए और इनके साथ में क्या लग गया, ये है फ्यूचर एडवर्ब। ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ये हमारी क्या होती है, फ्यूचर एडवर्ब। ठीक है, तो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ये चीजें फ्यूचर एडवर्ब कहलाएंगी। और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये क्या बताते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या बताएगा, फ्यूचर मिला दो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपको विथ एग्जांपल्स विथ ट्रिक्स मैं बताता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप अगर किसी चीज में कोई डाउट आए तो उसको नोट कर लिया करो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। अब माय डियर आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस रिवाइंड करवा देता हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एडवर्ब है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, साथ में फ्यूचर एडवर्ब। ओके, अब आइए एग्जांपल्स। एट 10 PM टुमारो आई द रिपोर्ट, यहां पर वर्ब हमारी क्या आ गई है, राइट। एट 10 PM टुमारो, याद रखिएगा माय डियर, क्या बात बताई गई है यहाँ पर, कहानी ये बताई गई कि ये तो हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि टाइम है और ये हमारा हो गया टुमारो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो आई के साथ आप चाहो तो सेल भी लगा दीजिए और चाहो तो क्या लगा दीजिए, विल भी, है ना, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। और राइट में क्या लगा देंगे, ING। नेक्स्ट, दिस टाइम, इस समय, नेक्स्ट वीक, याद रखना ये जो नेक्स्ट वीक है ये फ्यूचर बता रहा है और दिस टाइम हमें कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। तो ये है फ्यूचर और ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो मिलाप हो चुका है, तो विल बी और क्या लगाएंगे, सेल बी। दे के साथ हमेशा आप जानते हैं विल बी ही आएगा और विल बी के साथ में रिलैक्स आया हुआ तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ING। आप यहाँ पर सेल भी लगा सकते हैं माय डियर, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं तो विल का यूज इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल का यूज ज्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि आप लगा सकते हैं, बाकी आने को सेल भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तीसरा, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, वही कहानी, नेक्स्ट मंथ क्या बता रहा है, फ्यूचर, और एट दिस टाइम क्या बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया है, यहाँ पर वी लगा हुआ है, आप चाहो तो सेल लगा दो, सेल। और एक बात याद रखना, यहाँ पर हम नॉट आ चुका है माय डियर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट आ गया है, तो नॉट आ गया है तो क्या हो गया, है ना, हमें पता है क्या करना है, नो प्रॉब्लम। नॉट अगर आया है तो ठीक है, निपटेंगे, है कि नहीं, आए हो तो स्वागत आपका, अच्छी चीजों से करेंगे। तो नॉट अगर आ चुका है, लेकिन हमारे पास वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो है माय डियर, एक कौन सी, विल और बी, या चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, सेल और बी। तो मैंने आपसे बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जब हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब दो हों तो नॉट कहां पर आता है, बीच में। यस, सही, एकदम सही, आप जीतते हैं कुछ रुपए। तो नॉट यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, यहाँ पर वी लिखा हुआ है तो हम चाहें तो क्या करते हैं, सेल नॉट बी वॉचिंग या फिर विल नॉट बी वॉचिंग। और अगर मैं हिंदी बताना चाहूं तो एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, इस समय हम अगले महीने, या अगले महीने इस समय, वी सेल नॉट वॉचिंग अवर नेक्स्ट मूवी, इस समय हम अपनी अगली मूवी नहीं देख रहे होंगे। और अगर हिंदी की मैं पहचान बताऊं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हिंदी पहचान है माय डियर, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ओके, तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए, आगे और हम करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर क्या है, 5। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, क्या डिमांड कर रहा है हमसे, एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग द टीचर द क्लास टेक। द टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, क्या है माय डियर, सब्जेक्ट ही तो है। हाँ, अगर मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो याद रखिएगा माय डियर, स्ट्रक्चर हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि हमें जब हिंदी निकालनी होती तो बहुत ज्यादा हमारे लिए नेसेसरी हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आ जाएगी विल या सेल और साथ में आ जाएगा बी, फिर उसके बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है माय डियरेस्ट, क्या, सब्जेक्ट विल सेल बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इधर आइए, तो टीचर है तो क्या लगा देंगे, विल बी, और टेक में क्या लगा देंगे, ING, तो हो जाएगा टेकिंग। क्लियर? एक और देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर लास्ट में माय डियर क्वेश्चन मार्क और लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क को भी हम अभी निपटा देते हैं। क्या कहानी है,
हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 है माय डियर, कितनी है? 2। तो मैंने आपसे बताया है कि पहली खाली जगह में पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी खाली जगह में अगर हेल्पिंग वर्ब 2 है तो उसका बचा हुआ हिस्सा और साथ में मेन वर्ब। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? विल। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर हमने विल लगा दिया और यहाँ पर क्या लगाएंगे? बी, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बिल्कुल आप सही पकड़े हो, सही पकड़े हैं आप। तो क्या है वर्ब हमारी? क्या है इसमें? वर्ब है प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में क्या लगा दें हम? ING। तो क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। विल द स्टूडेंट्स बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट डे? क्या अगले दिन इस समय जो विद्यार्थी हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे? ओके, तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स थे माय डियर। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स और हैं इस टेंस के, मैं आपको बता देता हूं, फिर हम अपना पढ़ेंगे अगले टेंस की तरफ। नोट, आपके लिए नोट, ट्रिक्स, हर एक चीज की व्यवस्था है ना। आप पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। बस देखिए क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से पता चलता है कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक समय पर काम चल रहा होगा। क्या होगा? किसी स्पेसिफिक समय पर काम चल रहा होगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है माय डियर, कि हमेशा विल बी प्लस ING आएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या आएगा? विल बी प्लस ING। और नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। फ्यूचर में मेन कहानी माय डियर टाइम एक्सप्रेशन की होती है, और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कि दैट इज द की टू आइडेंटिटी। यही इसकी वो चाबी है जो आपको पहचान करवाएगी टाइम एक्सप्रेशंस। तो इस तरह माय डियर हमारा ये टेंस कंप्लीट हुआ जिसका नाम था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।